हेलो मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है वर्मा कोचिंग क्लासेज में एक नए वीडियो के साथ। आज हम जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ रोगों के विषय में आप लोगों को अध्ययन कराएंगे, जो कि यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट दोनों के सिलेबस में उपस्थित है। इसके साथ साथ यूपी टेट जो होता है, टेट, सुपर टेट, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों के विषय में हम अध्ययन कराएंगे। देखिए, सबसे पहले जो है, जैसे भेड़ में एंथ्रेक्स रोग। कौन सा रोग? भेड़ में एंथ्रेक्स रोग जो होता है बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। बैसिलस का मतलब होता है जो जीवाणु दंडाकार होता है, तो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से क्या होता है, भेड़ में एंथ्रेक्स रोग होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए हम इसका अध्ययन करा रहे हैं। दूसरा है नींबू का कैंकर रोग। नींबू का कैंकर रोग जो है जैंथोमोनास नामक जीवाणु के द्वारा होता है। अब की बार यही क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा था कि जो नींबू का कैंकर रोग होता है वो जीवाणु द्वारा होता है कि कवक द्वारा होता है कि विषाणु द्वारा होता है। तो इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नींबू का कैंकर रोग जो होता है जैंथोमोनास नामक जीवाणु द्वारा, ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि नींबू का कैंकर रोग जीवाणु, विषाणु या कवक द्वारा होता है, या पूछा जा सकता है नींबू का कैंकर रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है। अगर जीवाणु का नाम पूछेगा तो हम बताएंगे जैंथोमोनास नामक जीवाणु के द्वारा। आलू की पछेता अंगमारी नामक रोग जो होता है फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक के द्वारा होता है। और गेहूं का काला कीट, ये बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो क्वेश्चन दिए हैं। गेहूं का काला कीट रोग जो है पैक्सीनिया के द्वारा, पैक्सीनिया क्या है, एक कवक है, किसके द्वारा होता है, पैक्सीनिया नामक कवक के द्वारा होता है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, कहीं कहीं बोटुलिज्म भी लिखा रहता है, बोटुलिनम की जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है, भोज्य पदार्थ। जैसे हम खाने को, भोजन को काफ़ी समय के लिए रख देते हैं तो भोजन हमारा खराब हो जाता है, तो वो किसके कारण खराब होता है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म के द्वारा खराब होता है। तो एक क्वेश्चन जो बता रहे हैं सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले रोग, तो एक अच्छा 12 की बायोलॉजी में भी उपस्थित है सूक्ष्म जीव। तो और इसके साथ साथ आपका जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो भोज्य पदार्थ खराब कहाँ से होते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु के द्वारा भोज्य पदार्थ को खराब कर देता है। उसके बाद एक कवक का नाम है पॉलीपोरस कवक। वो लकड़ी के कटे हुए भाग पर उगकर उसे सड़ा देता है। किस पर? लकड़ी के कटे हुए भाग पर उगकर उसे क्या कर देता है, सड़ा देता है, यानी खराब कर देता है। इसके बाद गेहूं की गिरोई रोग। गिरोई रोग किसके द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है। गेहूं का कंडुआ रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा। इसमें धान में भी कंडुआ लग जाते हैं, वो भी कवक के द्वारा होने वाला रोग है। रिंग रॉट ऑफ पोटैटो किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा होता है। कौन सा, रिंग रॉट ऑफ पोटैटो। लीफ कर्ल ऑफ कुकुरबिटी, लौकी में पाया जाता है, किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। किसके द्वारा, यह विषाणु के द्वारा है। एड्स जो एक खतरनाक बीमारी है जो कि HIV वायरस के कारण होता है, उसको हम जो 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं, उसको रेड रिबन द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। एड्स रोग को हम किसके द्वारा, रेड रिबन द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए, एक लाइलाज बीमारी है एड्स। जिन व्यक्तियों को एड्स हो जाता है उनके शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। एड्स किसके कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है, जिसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ये कार्य क्या करता है, WBC जो हमारे श्वेतरोधक कणिकाओं की लिम्फोसाइट पर आक्रमण करके हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को समाप्त कर देता है। तो एड्स एक लाइलाज बीमारी है, अभी तक इसका कोई दवा नहीं बना है। देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। एक मिशन इंद्रधनुष आया था, इसके अंतर्गत क्या है, मुख्य रूप से 7 बीमारियां, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलिया, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस B, रोगी को दूर करना है, मतलब टीका लगाकर रोगी के शरीर से दूर करना। इन 7 बीमारियों को दूर करने के लिए मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया गया भारत सरकार द्वारा। देखिए, आप लोगों को पता होगा जो डिस्लेक्सिया होता है, पढ़ने की अक्षमता को हम क्या कहते हैं, डिस्लेक्सिया कहते हैं। लिखने की अक्षमता को हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। लोकोमोटर दिव्यांगता, लोकोमोटर दिव्यांगता क्या होता है, हड्डी, जोड़ों, मांसपेशियों की अक्षमता,
जैसे अगर कोई किसी की हड्डी टूट जा रही है, जोड़ों पे दर्द हो रहा है वो व्यक्ति चलने में, तो उसे हम किस प्रकार दिव्यांगता, लोकोमोटर दिव्यांग, दिव्यांगता का मतलब दिव्यांग, जिसके जो जो अपंग होते हैं उन्हीं को हम दिव्यांग कहते हैं। भारत सरकार ने जो अपंग लोगों के लिए एक नया शब्द रखा जिसे दिव्यांग, दिव्य धन अंग यानी दिव्य अंग, सबसे अलग अंग। देखिए 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस और 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आप लोगों को कंप्यूटर की थोड़ा बहुत जानकारी दे दें। देखिए एक इनैक कंप्यूटर होता है जो बेसिक जानकारी है। इनैक कंप्यूटर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो कि किसने बनाया था, चार्ल्स बैबेज ने 1833 ईस्वी में बनाया था। कोई भी पूछ सकता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो चार्ल्स बैबेज ने 1833 ईस्वी में किया था। वह कौन सा कंप्यूटर था जो उन्होंने सबसे पहले बनाया था, उसका नाम क्या था, इनैक कंप्यूटर, जो सबसे पहले बनाया गया। इसके बाद मेमोरी जो होती है किसी डेटा को अस्थायी रूप से जिसमें संचित किया जाता है, 2 प्रकार की, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह संचित करने के लिए रैम का प्रयोग किया जाता है। किसी भी डेटा अथवा सूचना को संचित के लिए रैम का प्रयोग, जैसे अगर लाइट चली गई तो पावर ऑफ हो गया तो ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। यह सूचना रैम में तब तक रहेगी जब तक पावर सप्लाई रहती है। दूसरा रीड ओनली मेमोरी, या अस्थायी मेमोरी होती है, जब सप्लाई ऑफ हो जाती है तब भी संग्रह किया डाटा लुप्त नहीं होता, उसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है या अस्थायी मेमोरी है। देखिए इसके अलावा आप लोगों को पैरा ओलंपिक, जो दिव्यांगों के लिए जो खेल होता है, वो पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन जो था सन 1960 ईस्वी में रोम में किया गया था। जो दिव्यांग लोगों को के लिए जो ओलंपिक खेल होता है वो पैरा ओलंपिक होता है। इसका आयोजन सबसे पहले 1960 में ईस्वी में कहाँ किया गया, रोम में किया गया था। यह दिव्यांग के लिए होता है। और आपको बता दें नेत्रहीन व्यक्ति अक्षरों की पहचान छू कर लेते हैं। जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं वो अक्षरों की पहचान कैसे करते हैं, छू कर लेते हैं। इस पद्धति को ब्रेल पद्धति कहा जाता है। जिस पद्धति से इसका अध्ययन किया जाता है उसे हम ब्रेल पद्धति कहा जाता है। और नई जानकारी 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया है। आपको ये जैसे जानकारी है, ज़मीन नापने के लिए 1 ईयर में 100 मीटर स्क्वायर होते हैं, 1 डेसिमल में 40 मीटर स्क्वायर होते हैं, 1 एकड़ में 100 डिसमिल होती है, 1 हेक्टेयर में 100 ईयर होते हैं, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। तो आप लोग देखेंगे बहुत सारे लोग ज़मीन को मापते हैं तो लंबाई चौड़ाई को बीघा फुट जिसमें नापा जाता है, डिसमिल क्या है, इन सबको हम इससे बता दिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।